अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने जनरल साइंस के लेक्चर में बाब नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 35 का 38, 35 to 38 को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 35 इस डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। जवाब है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस। ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है डायरेक्ट करंट कहलाता है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलने वाला करंट क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बार बार सिमत तब्दील करके चलने वाला करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी एक ही पोजीशन में ना चलने वाला, एक ही डायरेक्शन में ना चलने वाले करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट करंट को आम जुबान में डीसी कहा जाता है, यानी डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को आम जुबान में, सादा जुबान में डीसी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को इख्तिसार के साथ एसी कहा जाता है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। थर्ड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट करंट इज बैटरियां डीसी सप्लाई फ्राहम करती हैं, यानी बैटरियां जो हैं डायरेक्ट करंट सप्लाई करती हैं, फ्राहम करती हैं। ऑन द अदर हैंड अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, घरों में सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट है, यानी घरों में सप्लाई होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो घरों में इस्तेमाल होती है, पंखों में, बल्बों में, मशीनों में, जो सारी बिजलियां हैं घरों में जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या कहलाती है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यूजेस ऑफ डीसी एंड एसी पढ़ेंगे, यानी डीसी और एसी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अल्टरनेटिंग करंट के कोई दो इस्तेमाल लिखिए। माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर्स के सिग्नल्स और रेडियो टेलीविज़न की नशरियात के लिए एसी इस्तेमाल होता है, यानी माइक्रोफोन जो होता है उसके लिए, टेप रिकॉर्डर्स के सिग्नल्स और रेडियो टेलीविज़न की जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है। नेक्स्ट होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई। घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या है। घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई में वायर के नाम और पोटेंशियल जो है तहरीर करें, या मीटर से निकलने वाली दो तारों के नाम लिखिए, या ठंडी और गर्म वायर में क्या फ़र्क होता है। इन तीनों सवालों का स्टूडेंट एक ही जवाब है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। घरों में 200 वोल्ट की अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई मुहैया की जाती है, यानी कि घरों में 200 वोल्ट की एसी सप्लाई जो है वो दी जाती है। मीटर से जो दो वायर्स घर में दाखिल होती हैं, मीटर में से अगर आप गौर करें कभी, तो दो वायर जो हैं वो घर के अंदर सप्लाई कर रही होती हैं। एक वायर को लाइव या गर्म और दूसरी को न्यूट्रल यानी ठंडी वायर कहते हैं। यानी कि घरों में जो है हमारे पास बिजली वो 200 वोल्ट की होती है और मीटर से दो वायर्स घर की तरफ दाखिल होती हैं, घर में दाखिल होती हैं। एक वायर को लाइव या गर्म और दूसरी को न्यूट्रल या ठंडी वायर कहते हैं। घर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइव वायर के ज़रिए सप्लाई की जाती है। न्यूट्रल वायर करंट की वापसी का रास्ता है ताकि सर्किट मुकम्मल किया जा सके। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि घरेलू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइव वायर के ज़रिए सप्लाई की जाती है, और जो न्यूट्रल वायर है वो करंट की वापसी का रास्ता जो है उसको वापसी का रास्ता है ताकि जो सर्किट है वो मुकम्मल तरीके से वर्क कर सके। यहाँ पे न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल की पोटेंशियल जो है, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल जो है वो 0 होती है। न्यूट्रल वायर जो है इसकी पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 0 होती है।
जबकि लाइव वायर की पोटेंशियल 220 प्लस वोल्ट और 220 नेगेटिव वोल्ट में बदलती रहती है। तो हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रल जो है इसकी वो कितनी है, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल जो है वो 0 होती है, जबकि लाइव वायर जो है वायर इसकी पोटेंशियल 220 प्लस वोल्ट और 220 नेगेटिव जो है वोल्ट में बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन प्लान के मुताबिक इसके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।